पहले एग्जाम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे मिसलेनियस का। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ x इज इक्वल टू a और ब्रैकेट में है cos t प्लस t sin t। x इज इक्वल टू ब्रैकेट में है cos t प्लस t sin t। ये तो x की वैल्यू हो गई। दूसरा दे रखा है y इज इक्वल टू a और ब्रैकेट में है sin t माइनस t cos t। sin t माइनस t cos t। फाइंड d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर। टू फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे एक एक्सप्रेशन दे रखा है x इज इक्वल टू a और ब्रैकेट में cos t प्लस t sin t। इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t। इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इधर तो हो जाएगा dx बाई dt और इस तरफ d बाई dt। और ये तो कांस्टेंट है ही, ब्रैकेट में cos t प्लस t sin t। अब ये जो a कांस्टेंट है इसको तो निकाल लीजिए बाहर। ये हो गया dx बाई dt, dx बाई dt इज इक्वल टू, ए को तो निकाल लिया बाहर। तो क्या बचा इधर, सबसे पहले cos t को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो माइनस साइन टी प्लस फिर t साइन t है तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो सबसे पहले t को एज इट इज छोड़ा और डी बाई डी टी ऑफ साइन टी प्लस साइन टी को एज इट इज छोड़ा और डी बाई डी टी ऑफ टी। ये हो गया। ए दोनों में ही मल्टीप्लाई हो रहा था तो पहले cos t का डिफरेंशियल एज इट इज कर दिया माइनस साइन टी, फिर जब t साइन टी का डिफरेंशियल करेंगे तो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो t एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ साइन टी प्लस साइन टी एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ टी। ठीक है। तो यहाँ देखिएगा dx बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a, और ये हो गया माइनस साइन टी प्लस टी एज इट इज साइन टी का डी बाई डी टी यानी कि डिफरेंशियल क्या हो गया cos t, फिर प्लस साइन टी एज इट इज और डी बाई डी टी ऑफ टी हो गया 1। तो यहाँ पर साइन टी इंटू 1 मतलब प्लस का साइन टी और माइनस का साइन टी, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो dx बाई डी टी मेरे पास क्या आ गया, ये तो यहाँ है ही और t cos t, तो ए टी cos t, ए टी cos t। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास dx बाई डी टी की वैल्यू आ गई। फिर आप ये देखेंगे कि ये तो x को मैंने डिफरेंशिएट करा t के रिस्पेक्ट में। अब जो दूसरा फंक्शन दे रखा है y, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे t के टर्म्स, t के रिस्पेक्ट में। तो देखिएगा, गुड इवनिंग। सर हम इस क्वेश्चन में पहले ही दोनों के डबल डेरिवेटिव्स नहीं निकाल सकते। नहीं, पहले ही डबल डेरिवेटिव निकालने में प्रॉब्लम होगी, अभी बताता हूँ क्या दिक्कत है। ठीक है। पहले ये देखिए, जैसा बता रहा हूँ, तो जैसे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी निकाल लिया, ऐसे ही अब निकालेंगे डी वाई बाई डी टी। हाँ, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a और ब्रैकेट में साइन टी माइनस टी कॉस टी। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, फिर कहेंगे डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए।
तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए ब्रैकेट में साइन टी माइनस टी कॉस टी। ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया यहाँ पर। अब देखिएगा ये तो ए तो कांस्टेंट है, तो ए को तो बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं हम। dy बाई डी टी इज इक्वल टू ए बाहर निकाल लिया, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी का डिफरेंशियल क्या होगा, कॉस टी। फिर माइनस यहाँ पर लगाइए और एक ऐसे ब्रैकेट लगा लो, कर्ली ब्रैकेट। और टी कॉस टी की जब बात करेंगे तो टी और कॉस टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पर। तो टी एज इट इज और डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी, डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी प्लस फिर कॉस टी एज इट इज और डी बाई डी टी ऑफ टी। ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, बता दीजिए। यस सर। ठीक है, बताइए अक्षत, एकांश, ऐश्वर्या, यस समझ रहे हैं? ईशान, मन्नत, यस सर। ठीक है, श्रुति, वंशिका, यस सर। रेडमी 9 पावर। यस सर, सॉरी सर, वो नाम चेंज करना भूल गया, सॉरी। ओके ओके ओके, तो ठीक है, मुझे लगा था ये आर्यन त्यागी है। चलिए डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, अब ये हो गया कॉस टी और माइनस, और फिर ये टी एज इट इज, और डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी। फिर कॉस टी एज इट इज प्लस का कॉस टी एज इट इज और डी बाई डी टी ऑफ टी, ये क्या हो जाएगा, 1। अब ये हो गया डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉस टी और टी इंटू माइनस साइन टी, माइनस टी साइन टी, और बाहर भी माइनस है तो प्लस का टी साइन टी। ठीक है, और कॉस टी इंटू माइनस 1 हो गया माइनस का कॉस टी, माइनस कॉस टी प्लस कॉस टी कैंसिल आउट, ए इंटू टी साइन टी हो गया ए टी साइन टी। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी साइन टी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 बोल दीजिए इसको। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यहाँ पर डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ, डी एक्स बाई डी टी का डबल डेरिवेटिव निकालूंगा तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आ जाएगा। और अगर डी वाई बाई डी टी का डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर आ जाएगा। तो जब उनको डिवाइड करेंगे ना, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसको इससे अगर डिवाइड करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर को, सर आगे सुनो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स आ जाएगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जबकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे, ये डी स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले तो आपको डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है। तो डिवाइड 4 बाई 3, डिवाइड इक्वेशन 4 बाई 3, इक्वेशन नंबर 4 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। सर 2। हाँ जी, डी वाई बाई डी टी, सर नहीं, इक्वेशन 2 होगा ऊपर। अच्छा सॉरी, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी टी क्या है, ए टी साइन टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या है, ए टी कॉस टी। ए टी से ए टी कट गया, डी टी से डी टी कट गया, भाई न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर डी टी और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी डी टी, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan टी। अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan टी। अब देखिएगा जब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर।
इज इक्वल टू, जब tan को डिफरेंशिएट करेंगे, अब यहाँ पर tan t है, तो tan को जब डिफरेंशिएट करें, दो फंक्शन है यहाँ पर, एक तो tan और एक t, तो जब tan को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर t, फिर जब t को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर t, और dt बाई डी एक्स क्या होगा, देखो dx बाई dt था at cos t, तो dt बाई dx क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन at cos t, 1 अपॉन at cos t। अब इस cos को ऊपर ले आओ तो sec t बन जाएगा, तो ऊपर हो गया sec क्यूब t अपॉन at, sec क्यूब t अपॉन at, समझ गए, ठीक है। चलिए जी, तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हुआ। इसके बाद एक क्वेश्चन मुझे कराना था आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 15। कोई डाउट हो अगर तो प्लीज पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन 15 में है, इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जो कांस्टेंट c है ये ग्रेटर देन जीरो है, प्रूव दैट इसमें प्रूव करना है मुझे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर is a constant independent of a and b। ये कोई भी कांस्टेंट होगा, मतलब मुझे ये वैल्यू निकालनी है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये जो वैल्यू आएगी ना, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और इसमें ए और बी नहीं होंगे, ए और बी भी तो कांस्टेंट है लेकिन ए और बी इसमें नहीं होंगे, ये करना है मुझे। हाँ बिल्कुल सही, कि ये निकालेंगे तो ये जो टर्म आएगी ये ऐसी टर्म आनी चाहिए जिसका डिफरेंशियल जीरो आ जाए, तो वो अपने आप ही कांस्टेंट है। ठीक, देखिए यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, तो यानी कि मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा डी वाई बाई डी एक्स और उसका होल स्क्वायर कर दूंगा। दूसरा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी कि मुझे डबल डेरिवेटिव भी निकालना है, तो दोनों चीजें करनी है। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन दे रखा है, तो हम कहेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर। तो जब x माइनस ए का होल स्क्वायर है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस ए, और फिर इसको x माइनस ए को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि x का डिफरेंशियल तो 1 और a तो कांस्टेंट है, तो उसका तो 0 हो गया। इतना समझ में आ गया भाई। x माइनस ए का होल स्क्वायर इज जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x। तो इसी तरह से x माइनस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए, फिर अंदर x माइनस ए इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो x का तो 1 और a का कांस्टेंट। समझ गए ना? ठीक। उसके बाद प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, तो y माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस बी मल्टीप्लाई बाई, लेकिन जब y का डिफरेंशियल करेंगे तो होगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ जब मैंने x माइनस ए को डिफरेंशिएट करा था तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 और a इज अ कांस्टेंट, तो a का डिफरेंशियल 0, चाहे तो लिख लो 1 माइनस 0। फिर यहाँ पर y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स, और b का x के रिस्पेक्ट में, b तो कांस्टेंट है और अकेला है तो उसका डिफरेंशियल 0। इसी तरह से राइट हैंड साइड पर सी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट विच इज अलोन, अकेला है, तो इसका डिफरेंशियल 0 हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब एक तो ये पूरा टर्म आ रहा है, इसमें भी 2 है, एक ये पूरा टर्म है, इसमें भी 2 है, तो 2 निकाल लेंगे कॉमन, 2 कॉमन निकाल लिया। 1 को किसी में भी मल्टीप्लाई करो एज इट इज रहता है, तो ये एक बचा हमारे पास x माइनस ए, एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस 2 को उधर ले जाओ, आगे कर रहा हूं। अब देखिएगा कि 2 को उधर ले गए तो x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इस x माइनस ए को उधर ले जाओ, y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस ए। अब y माइनस बी यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। पहले वाली इक्वेशन, इसको मैंने बोला था 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद बल्कि एक काम करो, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3, और ये जो बीच में इक्वेशन आई है ना, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, ये वाली। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ अभी। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैं इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ना x माइनस ए और y माइनस बी, अगर इसको फर्दर डिफरेंशिएट करके डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। क्वोशिएंट रूल थोड़ा सा टफ लगता है। ठीक, तो इसको इसको डायरेक्टली हम डिफरेंशिएट करके देखते हैं। ठीक, देखिएगा क्या करना है इसमें, डिफरेंशिएट, चाहो तो इक्वेशन 3 को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो तो भी वही आएगा, बस क्वोशिएंट रूल है थोड़ा सा लंबा पड़ता है, तो उससे बचने के लिए कर रहा हूँ ये। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। जब इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0। 0 तो एक कांस्टेंट है, और 0 का भी जब डिफरेंशियल करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना।
अब जैसे x माइनस ए को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशियल 1, a का डिफरेंशियल 0, तो 1 माइनस 0 प्लस जब y माइनस बी और dy बाई डी एक्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले y माइनस बी एज इट इज इंटू dy बाई डी एक्स का डिफरेंशियल, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, ये हो गया। प्लस अब dy बाई डी एक्स एज इट इज, dy बाई डी एक्स एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक, ये करने से क्या होगा देखिए, 1 माइनस 0, एक तो ये 1 बचा, प्लस y माइनस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर जब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ बी करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स तो था ही, मल्टीप्लाई में जब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ बी करेंगे तो ये 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप है 1 प्लस वाई माइनस बी इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, या एक काम करते हैं, ये मेरे पास है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसको तो यहीं रहने दो। ठीक है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसको तो यहीं रहने दो, और ये वाला जो बीच वाला टर्म है इसको उधर ले जाओ, तो माइनस का वाई माइनस बी इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करिए, नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ ना कि जैसे ये आ गया, अब इसको डिनोमिनेटर में ले आऊं, लेकिन पावर इसकी 3/2 चाहिए मुझे, तो इसकी पावर 3/2 नहीं समझे? हाँ, उससे इजी हो गया। चलो देखता हूँ एक बार, पहले यहाँ पर भी शायद कुछ लॉजिक लगेगा, सोचता हूँ अभी। y माइनस बी है, अरे रुको तो सही, 1 मिनट रुक तो जाओ, अभी देख रहा हूँ ना। y माइनस बी है ना, y माइनस बी को मैं बोल सकता हूँ सी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए, ये बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन टू ही लगाएं फिर। हाँ, फिर तो सीधा सीधा वैल्यू रखने पर हो जाएगा, और चलो ठीक है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। चलिए जी क्वेश्चन रूल लगाते हैं। एक काम करिए, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 3 था इसको डिफरेंशिएट करिए, ये छोड़ो, फिर ये वाला छोड़ो, लिखिए डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन नंबर 3 को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये हो गया। अब ये तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहां से माइनस निकाल लिया बाहर, तो जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होगा पहले तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। फिर क्या करेंगे, ये माइनस साइन तो बाहर है तो इसको तो बाहर ही रहने दो, अभी बाद में यूज करेंगे इसको। डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब वाई माइनस बी एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए,
माइनस, अब x माइनस ए एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस बी। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर है, y माइनस बी, और x माइनस ए का जब डिफरेंशियल करेंगे तो x का तो 1 हो गया और a का हो गया 0, तो सिर्फ 1 बचा, माइनस x माइनस ए एज इट इज, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और b का हो जाएगा 0, ठीक है, और अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू डालेंगे इसमें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बाहर माइनस है, ये हो गया y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए इंटू, अब इधर केवल डी वाई बाई डी एक्स बचा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है माइनस का एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, माइनस का एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, और अपॉन में वाई माइनस बी का स्क्वायर है ही। ठीक है, अब क्या करो, माइनस का एक्स माइनस ए और माइनस का एक्स माइनस ए जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस का एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। प्लस का एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइन, इसका एलसीएम भी ले लो साथ साथ, तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, बाहर माइनस है, ये हो गया वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस है इंटू माइनस का एक्स माइनस है, तो प्लस का एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में वाई माइनस बी, और अपॉन में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है। ऊपर तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, लेकिन नीचे केवल एक ही टर्म है, तो इसको अपॉन में 1 कर दो। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस का साइन है, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख दूंगा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 1। सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 1, क्या हो गया सी स्क्वायर, बाहर माइनस है ही, सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी इंटू वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा, ये करने के बाद में फिर बस अब फिर वैल्यू डालते हैं सीधा सीधा, तो मैं इस तरफ कर रहा हूँ। अब जो एक्सप्रेशन है उसको मुझे प्रूव करना है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी, उस वो कांस्टेंट होगा लेकिन उसमें ए और बी नहीं होगा, बस ये प्रूव करना था। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, अब लिखेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, ठीक है, और अपॉन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वैल्यूज डालेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या था, डी वाई बाई डी एक्स था माइनस का एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, माइनस का एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा और इसका होल स्क्वायर करना है मुझे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब, माइनस सी स्क्वायर
अपॉन y माइनस बी का क्यूब, ये हो गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और होल पावर थी 3/2, होल पावर 3/2 इज इक्वल टू, जब माइनस का स्क्वायर होता है तो वो प्लस बन जाता है, तो न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ तक समझ रहे हैं बेटा सभी बच्चे? हाँ, इसके बाद ये मिटा रहा हूँ बीच वाला पोर्शन। अब आप न्यूमरेटर में एलसीएम ले लीजिए। तो जब एलसीएम लेंगे तो y माइनस बी का होल स्क्वायर इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। 3/2 को ऐसे लिख दो, 1/2 की पावर 3। समझ गए? लिख सकते हैं ऐसे, 3/2 को ये लिख देंगे 1/2 और फिर उसकी पावर 3, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, अपॉन माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ये क्या हो गया? सी स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर, इसकी इसकी पूरे की जगह ऊपर तो आ गया सी स्क्वायर, नीचे आ गया वाई माइनस बी का स्क्वायर और पावर 1/2 का मतलब क्या है? अंडर रूट का क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब क्या होता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ऊपर तो बचेगा सी, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा सिर्फ वाई माइनस बी और इसकी पावर क्या है? 3 और अपॉन में माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो ये न्यूमरेटर में क्या हो गया? सी का क्यूब अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब अपॉन माइनस सी का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। ऊपर वाले का डिनोमिनेटर भी y माइनस बी का क्यूब है, नीचे वाले का डिनोमिनेटर भी y माइनस बी का क्यूब, कैंसिल आउट, क्या बचा? माइनस का सी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट आ गया माइनस सी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट आ गया जिसमें कि ए और बी नहीं है। ठीक है, यही चीज प्रूव करनी थी हमें कि ये वाला पूरा एक्सप्रेशन इट इज अ कांस्टेंट और इस कांस्टेंट में ए और बी नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। बताइए बेटा, समझ में आ गया? अक्षत, ऐश्वर्या, यस सर। आर्यन, श्रुति, वंशिका, यस सर। ठीक है, बस 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ, पानी पी कर आ रहा हूँ।
और कोई क्वेश्चन है जो लग रहा है करना चाहिए? बाकी सब होगा। बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अच्छा 17 हमने किया था क्या? अच्छा हाँ 17 ही तो किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। इसमें हाँ हाँ डबल अगर डैश लगे हुए हैं इसका मतलब डबल डेरिवेटिव। बेटा मिटा दूं या सबने कर लिया नोट? मिटा दूं? यस सर। ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का क्यूब इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का क्यूब। एफ एक्स जो है वो मॉड एक्स का क्यूब दे रखा है, फिर वो बोल रहे हैं शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। ये एग्जिस्ट करता है मतलब मुझे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो अलग अलग केस ले लेंगे, हाँ मॉड एक्स को डिफाइन करना है। हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का क्यूब है। इट इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, अब मैं मॉड एक्स को डिफाइन करूंगा। मॉड एक्स क्या होता है? मॉड एक्स होता है माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। तो जब एक्स लेस देन जीरो है तो मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स, लेकिन क्यूब है तो माइनस एक्स का क्यूब। अच्छा अगर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तब मॉड एक्स की जगह प्लस एक्स आ जाएगा। प्लस एक्स का क्यूब क्या होगा? सिंपली एक्स क्यूब हो जाएगा। और अब आप देखिए कि यहाँ पर नेगेटिव वाला अगर कोई नंबर है तो नेगेटिव वाले नंबर का क्यूब भी नेगेटिव ही होता है, तो ये माइनस एक्स क्यूब हो गया व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। और पॉजिटिव नंबर है उसका क्यूब करेंगे तो भी वो पॉजिटिव ही आएगा। मतलब क्यूब में और स्क्वायर में एक मामूली सा अंतर ये है कि अगर नेगेटिव है जैसे माइनस एक्स है, माइनस एक्स का क्यूब करेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव नंबर का क्यूब भी नेगेटिव आता है और पॉजिटिव नंबर का क्यूब भी पॉजिटिव आता है। जबकि स्क्वायर के केस में ऐसा नहीं होता, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव। ठीक, देखिएगा अब मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस तो अपनी जगह है ही, और 3x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन जीरो, और इधर 3x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। अभी क्या हो जाएगा? एक मिनट, एफ डबल डैश एक्स
इज इक्वल टू, देखिए अब -3 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, तो -6x हो गया। -6x व्हेन x इज लेस देन 0, और प्लस का 6x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप 6 को बाहर निकाल सकते हो, f डबल डैश x इज इक्वल टू 6 को निकाल लिया बाहर, यहाँ लिखो -x व्हेन x इज लेस देन 0, और प्लस का x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये जो पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये तो मॉड x की डेफिनेशन है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, f डबल डैश x इज इक्वल टू 6 मॉड x, ये है इसका आंसर, इज इक्वल टू 6 मॉड x। और चाहो तो ये जो 6 है, इसको जो मैंने बाहर निकाला जाए तो बाहर मत निकालो, अंदर ही रख लो। अल्टीमेटली वो डिपेंड वो एक्स पर ही करेगा कि x लेस देन 0 है तो -6x हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 है तो प्लस का 6x रहेगा। अगला देखते हैं, क्या मॉड एक्स, अच्छा मॉड एक्स का ग्राफ तो v बनता है ना, मॉड एक्स के क्यूब का ग्राफ, मॉड एक्स के क्यूब का ग्राफ थोड़ा अलग बनेगा। जैसे मान लीजिए माइनस का एक्स क्यूब है, तो हम लेकर देख लेंगे अलग अलग वैल्यूज, मतलब कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है, मेरे ध्यान में नहीं है स्टैंडर्ड ग्राफ। मतलब हम क्या करेंगे कि अगर एक्स की वैल्यू 1 होगी तो फिर 1 पर तो -1 आ जाएगा, अगर एक्स की वैल्यू मैं 1 लूंगा तो 1 पर तो -x³ -1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा +1। फिर अगर एक्स की वैल्यू 2 लेंगे, मतलब आप देखो ना, देख लेते हैं पर ये 0 है, क्योंकि मॉड एक्स का बनाते हैं तो v बन जाता है। अगर मान लो मैंने 1 ली वैल्यू, वो बढ़ जाएगा, 1 पर वैल्यू आ जाएगी -1 क्यूब, मतलब अगर x को मैं 1 लूंगा तो -1 क्यूब व्हेन x इज लेस देन 0। अच्छा, x इज ग्रेटर देन 0 पर अगर 1 लेते हैं तो 1 पर 1 और 2 पर 8, एक वैल्यू तो ये आ रही है, एक वैल्यू ये आ रही है, एक्सपोनेंशियल राइज करेगा, इस तरफ तो एक्सपोनेंशियल राइज करेगा ऐसे, मतलब एक ओरिजिन से होते हुए स्ट्रेट लाइन तो बनेगी नहीं, तो एक्सपोनेंशियल राइज करेगा ऐसे, क्योंकि जब मैं 3 लूंगा ना तो 3 पर वैल्यू और बड़ी आएगी 27, तो ये एक्सपोनेंशियली इस तरह से राइज करेगा। और अगर मान लो मैं अब लेस देन 0 लेने लगूँ, तो x लेस देन 0 मान लीजिए -1 लिया, तो x की जगह -1 डाल दिया, -1, 1 आएगा, 1 आएगा, हाँ ठीक है, तो -1 पर भी हमारा 1 आ रहा है, पता है क्यों, -x³ है ना, तो माइनस तो बाहर है ही, और x की जगह मैंने ले लिया -1, -1 का क्यूब क्या हो गया -1, तो माइनस ऑफ -1 हो गया +1, तो -1 पर ये वैल्यू, इसी तरह से जब -2 की बात करूंगा तो वैल्यू 8, ऐसे ही जब -3 की वैल्यू बात करूंगा तो वैल्यू ये इस तरीके से बढ़ता हुआ ही आएगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन जो v होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन v कर्व ना आकर एक्सपोनेंशियली राइज करेगा। तो स्ट्रेट लाइन कब आता है, जब इक्वल स्पेसेस पर इक्वल इंटरवल्स का डिफरेंस होता है, वो तब आता है, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इसलिए इस तरफ ऐसे एक्सपोनेंशियल राइज करेगा, इस तरफ ऐसे एक्सपोनेंशियल राइज करेगा, ये होगी। चलिए जी, अगला देखते हैं। हाँ जी, हाँ डिफरेंशिएट करने के बाद, नहीं पहले डिफाइन करा जाएगा कोई भी फंक्शन, तब वो डिफरेंशिएट होगा, ठीक है ना। देखिए जी, अगला क्वेश्चन है, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट d/dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू nx की पावर n-1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। अब देखिए ये ना d/dx ऑफ x की पावर n, इसका फॉर्मूला होता है ये nx की पावर n-1। अब मुझे PMI आपको आता है, PMI तो नहीं आता होगा, वही जो मैट्रिक्स में बताया था थोड़ा बहुत वो याद होगा।
चलिए देखते हैं। तो यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन हमें प्रूव करना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो स्टेप वन हम हमेशा यूज करते हैं वन के लिए। चलिए जी, तो यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन क्वेश्चन नंबर 19। टू प्रूव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये चीज प्रूव करनी है। स्टेप वन है। स्टेप वन में मुझे चेक करना होता है कि एन इज इक्वल टू, अगर मैं वन ले लूं तो उसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे चेक फॉर एन इज इक्वल टू वन। एन इज इक्वल टू वन के लिए चेक करता हूं मैं। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड यहां पर क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वन, सॉरी एक्स की पावर वन। एक्स की पावर एन का मतलब एन की जगह मैंने वन डाल दिया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया, डी एक्स बाई डी एक्स हो गया। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट हो गया, एल एच एस तो वन आ गया। अब बात करेंगे आर एच एस की। आर एच एस में है एन मतलब वन इंटू एक्स की पावर वन माइनस वन। तो वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर जीरो, एनीथिंग टू द पावर जीरो तो वन ही होता है। तो ये वन हो गया। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो एक तो ये चीज वेरीफाई हो गई। ये तो हमारा स्टेप वन हो गया। स्टेप टू एजम्पशन वाला स्टेप होता है। हाँ, तो स्टेप टू में कुछ भी प्रूव नहीं करना, उसमें हम कहेंगे एन इज इक्वल टू क्या मानते हैं, एम मानते हैं या के मानते हैं। के मान लीजिए। हाँ, तो हम ये कहेंगे लेट अस अज्यूम दैट द रिलेशन इज ट्रू फॉर, रिलेशन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। एन को के मान लिया हमने। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में ये जो मुझे प्रूव करना है, इसमें जहां पर भी एन है वहां पर आप के बोल दीजिए पूरे रिलेशन में, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के इज इक्वल टू के इंटू एक्स की पावर के माइनस वन। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर वन, कि ये मैंने मान लिया कि ये चीज ट्रू है। अब के इज इक्वल टू वन, यूजिंग दिस अगर एन इज इक्वल टू के प्लस वन मान, के प्लस वन वेरीफाई हो जाता है तो मैं कहूंगा ये प्रूव हो गया, नहीं तो नहीं। तो स्टेप थ्री, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द रिलेशन we have to prove that the relation is true for, the relation is true for n is equal to k plus वन। ये n is equal to k plus वन के लिए भी ये ट्रू है, ये चीज प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर k प्लस वन, ये हो गया, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर k इंटू एक्स की पावर वन।
देखिए ये ना हमेशा जब भी कभी भी पीएमआई की बात करता हूँ तो पीएमआई हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होता है, रियल नंबर के लिए होता ही नहीं। मतलब हमें शुरुआत ही 1 से करनी होती है, बल्कि नेचुरल नंबर्स के लिए सिर्फ। ठीक है, तो इसीलिए मैं सबसे पहला 1 मानता हूँ, फिर उसके बाद मैं कोई एक दूसरा नेचुरल नंबर के मान लेता हूँ, और फिर उसके बाद हाँ, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, जो पता है कि रिलेशन है, ये ट्रू है, लेकिन इसको प्रूव करना है यूजिंग पीएमआई। अब देखिएगा, ये मेरे पास हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के इंटू एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के, ये जो इतना है ना, ये मेरे पास है के एक्स की पावर के माइनस वन। ये नोट करिए, यहाँ पर लिख देंगे के इंटू एक्स की पावर के माइनस वन, और फिर लास्ट में एक्स है ही। और ये जो रिलेशन लिखा है इसको हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। ये जो फर्स्ट में मैंने एजम्पशन करा है, मैंने इसकी जगह मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के की जगह ये लिख दिया। चलेगा इतना, समझ गए? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स की पावर के माइनस वन, और ये एक्स की पावर वन है, तो जब एक्स की पावर के माइनस वन, एक्स की पावर वन, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया के एक्स की पावर के। ये समझ में आ गया? ये तो हो गया मेरा एलएचएस। अब आरएचएस देखिए, आरएचएस क्या है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो आपको क्या करना है कि एन की जगह के प्लस वन डाल देना है, तो के प्लस वन इंटू एक्स की पावर के प्लस वन माइनस वन। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ, गड़बड़ हुआ है। यहाँ जो हमने डी बाई डी एक्स करा है, डी बाई डी एक्स में प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया, समझे? यहाँ पर बेटा जो है प्रोडक्ट रूल हमने लगाया नहीं है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। देखिए इसके बाद में मुझे यहाँ पर दो फंक्शन नजर आ रहे हैं, एक एक्स की पावर के और एक एक्स। तो सबसे पहले क्या करो, एक्स की पावर के को रखो एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कर दो, प्लस अब क्या करें, अब रखें एक्स को एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के कर दो। ये हो गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, वन होता है, तो ये हो गया एक्स की पावर के इंटू वन प्लस एक्स एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के, ये मैं मान चुका हूँ, के इंटू एक्स की पावर के माइनस वन। तो के इंटू एक्स की पावर के माइनस वन, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स की पावर के माइनस वन है, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स की पावर के बचेगा बस। तो एक्स की पावर के प्लस के इंटू एक्स की पावर के। अब क्या करो, अब एक्स की पावर के ले लो कॉमन, तो क्या बचा, वन प्लस के। ठीक है, और आरएचएस आपको समझ में आ ही गया होगा, आरएचएस इधर बता देता हूँ। आरएचएस है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो एन की जगह मुझे क्या डालना है, मुझे एन की जगह डालना है के प्लस वन। तो वैल्यू डालिए, के प्लस वन, के प्लस वन, और एक्स की पावर एन की जगह के प्लस वन, तो के प्लस वन माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, के प्लस वन एक्स की पावर के। एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल आ गए, ये प्रूव हो गया, के प्लस वन इंटू एक्स की पावर के प्लस वन इंटू एक्स की पावर के। समझ गए? नहीं? नोट करो इसको, मैं बताऊंगा पीएमआई।
ठीक है बेटा, बताइए ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ जी, बाकी बता दीजिए, ईशान, एकांश, श्रुति, वंशिका। यस सर। यस सर। यस ये ठीक है, इतना करिए, इसको मिसलेनियस को कंप्लीट करिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके।